हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं विपिन बड़गोती आपके अपने प्लेटफॉर्म स्टडी सेल में स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि हमने यूपी SSC पैट के लिए परिश्रम बैच को शुरू किया हुआ है और उसमें मैंने जीएस में सबसे पहले ज्योग्राफी को शुरू किया है। ज्योग्राफी में मैंने भारत का राजनीतिक भूगोल, भारत का भौतिक भूगोल को फिनिश कर दिया है, कंप्लीट कर दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं जाकर देखें तो सबसे पहले उन वीडियो को देखिए। उसके बाद ये हमारा नदियों का टॉपिक है। नदियों में मैंने सिंधु नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को कंप्लीट कर दिया है। उसी सिलसिले में उस सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज हम गंगा नदी तंत्र को पढ़ेंगे और इतने बेहतर से करने वाले हैं, मैप के साथ करने वाले हैं, एक एक चीज क्लियर करने वाले हैं कि यहां से आपकी परीक्षा में प्रश्न छूटने का कोई सवाल नहीं बनता। क्योंकि मैं अगर बात करूं नदियों से सवाल की तो एक प्रश्न आपका परीक्षा में आता ही आता है। अब यहां से हम गंगा नदी तंत्र को पढ़ेंगे तो सबसे पहले गंगा नदी की बात करेंगे, इसके उद्गम की बात करेंगे, टोटल इसकी लंबाई के बारे में बात करेंगे और इससे मिलने वाली सभी नदियों की बात करेंगे। तो चलते हैं, ज्यादा समय ना गवाए, चलते हैं सीधे अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले मैं बात करूं जो हमारी गंगा नदी है, उस गंगा नदी का जो उद्गम होता है वो कितनी सारी छोटी छोटी वितरकाओं से बनकर होता है। सबसे पहले आपने कई जगह सुना होगा, इस गंगोत्री वर्ड को सुना होगा। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आपको दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई, इसलिए मैं येलो कलर की जगह रेड कलर लेता हूं। ये आपको यहां पर ये गंगोत्री वर्ड दिखाई दे रहा होगा, लेकिन आपको गंगोत्री में ये आपको छोटी सी वितरका दिखाई दे रही होगी और ये वितरका यहां आकर किस वाले स्थान पर मिलती है? देवप्रयाग नामक स्थान पर मिलती है। लेकिन यहां जो गंगोत्री में आपका एक गोमुख, आपका यहां से एक गोमुख नामक स्थान है, गोमुख नामक स्थान है, गोमुख नामक स्थान है जहां से किसका उद्गम होता है भैया? यानी गंगा नदी का उद्गम होता है। लेकिन किस नाम से होता है भैया? भागीरथी के नाम से होता है। यानी बात समझ पा रहे हो? गंगोत्री एक हिमनद है और हिमनद में एक गोमुख उसमें जगह है। यानी गो का मतलब होता है मुख की आकृति, गोमुख की आकृति, और वहां से किस नदी के नाम से होता है? गोमुख के नाम से होता है। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा आगे चलते हैं कि इसमें पहले भी एक वितरका मिलती है जिसको हम किस नाम से जानते हैं? धौली गंगा के नाम से जानते हैं। यह धौली गंगा जब आगे निकलती है तो विष्णु प्रयाग नामक एक जगह जब जाकर पहुंचती है तो उस नदी को किस नाम से जाना जाता है? अलकनंदा के नाम से जाना जाता है। और वो अलकनंदा कहां से निकलती है? एक छोटी सी वितरका बद्रीनाथ से निकलती है। यानी कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले बद्रीनाथ के बराबर में आपकी एक धौली गंगा छोटी सी वितरका निकलती है जो विष्णु प्रयाग नामक स्थान पे मिलती है और वहां अलकनंदा एक वितरका आती है। तो इस नदी का नाम क्या हो जाता है? अलकनंदा हो जाता है। जब ये नदी आगे चलती है तो यहां पर इसमें एक नंदाकिनी नाम की एक नदी मिलती है और किस जगह पर मिलती है? नंद प्रयाग पर मिलती है। यानी नंद प्रयाग पर कौन सी नदी मिलती है? नंदाकिनी मिलती है। उसके बाद जब थोड़ा सा आगे चलेंगे तो यहां ये स्थान आएगा, इसको बोलेंगे कर्णप्रयाग। और कर्णप्रयाग पर कौन सी, और कर्णप्रयाग की अगर मैं बात करूं तो कर्णप्रयाग पर कौन सी नदी मिल रही है भैया? पिंडार मिल रही है। अब इनको पकड़ोगे कैसे? यानी कंफ्यूज बहुत ज्यादा होती है यहां पर बच्चों को। तो सबसे पहले धौली गंगा जब आगे चली तो विष्णु प्रयाग में अलकनंदा बन गई। उसके बाद जब ये नंदाकिनी कहां मिली? नंद प्रयाग में मिली। उसके बाद जो पिंडार नदी है कहां मिली? यानी कर्णप्रयाग में मिली। और जैसे ही कर्णप्रयाग से आगे चलेंगे तो ये जो आपका रुद्रप्रयाग नामक स्थान है, यहां पर कौन सी नदी मिल जाएगी भैया? मंदाकिनी नदी मिल जाएगी। और जैसे ही ये मंदाकिनी नदी आगे चलेगी तो इसमें एक छोटी सी और आगे चलकर ये कौन सी, यानी जो अलकनंदा के नाम से चली आ रही थी, ये देवप्रयाग में जाकर इसका नाम क्या बन जाएगा? गंगा नदी बन जाएगा। अब आप यहां से समझ सकते हो कि इन छोटी छोटी वितरकाओं से क्या होता है? गंगा नदी का निर्माण होता है।
अब अगर मैं बात आगे चलूं, यानी गंगा नदी के टोटल उद्गम की बात करूंगा। अब गंगा नदी के उद्गम की मैं बात करूं तो यहां आपको दिखाई दे रहा होगा गंगोत्री के निकट गोमुख, जिसकी मैंने बात करी थी। उसके बाद इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 2525 किलोमीटर है। उसके बाद इसका जो संगम होता है वो कहां होता है, बंगाल की खाड़ी में होता है। अब इसकी मैं अगर सहायक नदियों की बात करूं, जो प्रमुख सहायक नदियां हैं, जैसे यमुना नदी है, यहां पर मैं बात करूंगा। उसके बाद ये गंडक नदी है, उसके बाद घाघरा है, टोंस है। टोंस नदी उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, जो एकमात्र नदी है जो उत्तर की ओर प्रवाहित होती है और अमरकंटक के पठार से निकलती है। उसके बाद ये सोन नदी भी है। उसके बाद रामगंगा है, नेपाल हिमालय से निकलती है। कोसी नदी है आपकी, फिर ये टोंस नदी आ गई है जो हिमालय क्षेत्र ऊपर से निकलती है। ये चंबल है, सिंध है, बेतवा है और कैन है। यानी ये सारी जो नदी हैं वो किसकी सहायक नदी हैं, यानी गंगा की सहायक नदी हैं। अब हमने इन सारी चीजों को समझ लिया है, तो यहां से मुझे क्या करना है, अब इस गंगा नदी वाले टॉपिक को थोड़ा सा बड़ा करके समझते हैं कि यहां से हमारे लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं। जैसे अब मैं बात करता हूं, देखो मुझे यहां से ये पहले ये चीजें क्लियर करनी पड़ेंगी, क्योंकि ये सारी चीजें यहां दिखाई दे रही हैं, तो इसलिए मुझे एक बार देखते हैं क्या पेन पे, मैं इसको पहले भी रफ कर देता हूं, रफ करता हूं इन सब चीजों को। अब सबसे पहले अगर मैं बात करूं, इसको थोड़ा सा और साइड में लाकर इसको बड़ा करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि यहां से ही आपके सबसे ज्यादा प्रमुख प्रश्न बनने वाले हैं। अब आपको यहां एक चीज दिखाई देगी, यहां भाई क्या हो रहा है, ये चीजें सेलेक्ट नहीं हो पा रही हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहीं पर इसको साइड में लाना पड़ेगा। ठीक है, कोई नहीं। इसको थोड़ा सा साइड में कर देते हैं भाई, अभी इसके लिए यहां करते हैं और इसको क्या करते हैं, यहां लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है भाई, अब देखिए, अब जो यहां से हमारा प्रश्न परीक्षा में बनेगा वो यहां से देखते हैं क्या क्या है। जब आपकी ये हमने भागीरथी नदी की बात करी थी अभी यहां पर, और दूसरी किसकी बात करी थी, अलकनंदा की बात करी थी। तो यहां पर अब ये भागीरथी और अलकनंदा जो नदी हैं, इन्होंने किसका नाम ले लिया है, गंगा नदी का नाम ले लिया है। और ये गंगा नदी जब आगे चलती है तो आप यहां देखेंगे, जैसे ही हम यहां पहुंचेंगे तो इसमें कौन सी नदी आकर मिलती है, आपकी रामगंगा नदी आकर मिलती है। और यहां पर अगर आप देखेंगे, आपको यहां रामगंगा नदी दिखाई देगी, और रामगंगा नदी जो मिलती है ये नैनीताल के समीप से उद्गम होता है और कहां जाकर मिल जाती है, ये कन्नौज के निकट। यानी ये जो आपका स्थान है कहां मिलती है, इसमें कन्नौज में जाकर कौन सी मिल जाती है, रामगंगा मिल जाती है। इसका जो उद्गम होता है वो कहां से होता है भैया, नैनीताल से होता है। अब जैसे ही हम आगे चलेंगे, आगे चलने पर तुरंत यहां से बाएं यानी दाएं हाथ से आपकी एक काली नदी आकर मिलेगी। अब आप यहां हम काली नदी देखेंगे, जो हमारी काली नदी है, काली नदी का उद्गम नहीं दिया गया है, ये गंगा और यमुना के बीच में से कहीं से निकलती है, जो कहां जाकर मिल जाती है, यहां आकर मिल जाती है। उसके बाद जैसे ही हम आगे चलते हैं, आगे चलने पर यहां प्रयागराज में, यानी यहां एक जगह है प्रयागराज। अब प्रयागराज में सबसे प्रमुख नदी आकर मिलती है, जिसको किस नाम से जाना जाता है, यहां पर यानी यमुनोत्री से किस नदी का उद्गम होता है भैया, यमुना नदी का उद्गम होता है। अब यमुनोत्री से जो यमुना नदी का उद्गम होता है, तो ये यहां पर आपको दिखाई दे रही होगी, यहां से ये चलती है और यहां चलते चलते पैरेलल कहां मिल जाती है, प्रयागराज में जाकर मिल जाती है। अब यहां से क्या इंपॉर्टेंट है, इसकी कई बार परीक्षा में पूछ ली जाती है कि इसकी जो टोटल लंबाई है वो कितनी है, 1385 किलोमीटर है। कहां से निकलती है, यमुनोत्री हिमनद से निकलती है, जिसकी अभी हमने क्या करी थी, बात करी थी। अब यहां से क्या और परीक्षा में प्रश्न बनते हैं
कि जो यमुना नदी है, इस यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन कौन सी है। तो सबसे पहला यहां से आता है चंबल, उसके बाद आता है सिंध, उसके बाद आता है बेतवा और उसके बाद आता है ये आपकी कैन। यानी ये क्या है, आपकी यमुना की सहायक नदी है। यहां आपको दिखाई देगा चंबल, यहां आपको दिखाई देगा सिंध, यहां आपको दिखाई देगा बेतवा और यहां आपको दिखाई देगा कैन। लेकिन ये जो चंबल, सिंध और बेतवा और कैन नदी हैं, इनकी भी कुछ प्रमुख सहायक नदी हैं। जैसे मैं बात करूं, चंबल की एक प्रमुख सहायक नदी है यहां से बनास नदी, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। यानी बाएं हाथ से चंबल नदी में कौन सी नदी मिल जाती है, बनास नदी मिल जाती है। उसके बाद यहां से दाएं हाथ से आपको दिखाई दे रहा होगा ये काली सिंध है। उसके बाद यहां से दिखाई देगा ये आपकी पार्वती नदी है। तो चंबल की सहायक नदी कौन कौन सी है आपकी, चंबल की सहायक नदी बनास है, दूसरा आपकी क्या है, काली सिंध है, पार्वती है। उसके बाद एक यहां पर ये काली सिंध है और ये केवल सिंध है। उसके बाद मैं बेतवा की बात करता हूं। बेतवा की जो प्रमुख सहायक नदियां हैं, एक कौन सी है, सबसे पहले आप यहां देखेंगे तो ये आपकी जमनी नदी है, उसके बाद ये धसन नदी है, बिरमा नदी है। लेकिन ये परीक्षा में कोई ज्यादा परीक्षा में पूछी नहीं जाती हैं। लेकिन आगे चलते हैं, आगे जब हम गंगा में चलेंगे, यानी यहां तक यमुना में, यमुना की प्रमुख सहायक नदी हमने देख ली, चंबल है, सिंध है, बेतवा है और कैन है। इधर हमने गंगा की नदी ऊपर तक देख ली, यानी हम कहां तक पहुंच गए थे, रामगंगा तक। अब बाईं तरफ से फिर देखते हैं कौन सी नदी है। जब हम आगे चलेंगे, यहां पर पहुंचेंगे तो यहां पर हमें कौन सी नदी मिलती है, ये आपको गोमती नदी मिलती है। अब गोमती नदी से एक प्रमुख प्रश्न है कि ये एकमात्र ऐसी नदी है गंगा की जो किससे इसका उद्गम होता है, मैदानी क्षेत्र से इसका उद्गम होता है। एकमात्र ऐसी नदी है। और इसका कहां से होता है भैया, गोमत ताल से होता है, गोमत ताल। और गोमत ताल में एक झील है भैया जिसको नाम जानते हैं फूलर झील, और ये फूलर झील पड़ती है भैया आपकी पीलीभीत में, ये बात समझ लेना। और ये एकमात्र नदी है गंगा की जो मैदानी भाग से निकलती है, गोमत ताल से निकलती है, फूलर झील और आपका पीलीभीत में पड़ती है। अब अगर मैं बात करूं यहां से, यानी जो आपकी गंगा नदी है, गंगा नदी में अगर मैं नीचे से बात करूं तो आपको ये टोंस नदी दिखाई देगी। उसके बाद यहां से आपको दिखाई देगा ये आपको सोन नदी दिखाई देगी, सोन नदी। ये जो सोन नदी है, इस सोन नदी का जो उद्गम होता है वो अमरकंटक के पठार से होता है भैया। कहां से होता है, अमरकंटक के पठार से होता है। ये कहां मिल जाती है, सोनपुर नामक स्थान पे मिल जाती है, सोनपुर। और ये सोनपुर जो पड़ता है भैया कहां पड़ता है, बिहार में पड़ता है, जहां विश्व का सबसे बड़ा मेला भी लगता है। अगर मैं बात करूं, यहां सोन की दो प्रमुख सहायक नदियां हैं जो रिहंद नदी है और ये दूसरी आपकी कौन सी है, कोयल नदी है। तो अब हम आगे चलते हैं, अब हम बाएं तरफ से देखते हैं। हमने बाएं तरफ से किसको देखा है, रामगंगा को देख लिया, गोमती को देख लिया। उसके बाद यहां से आप देखेंगे ये शारदा नदी है। इस शारदा नदी का जो उद्गम होता है वो मिलाम हिमनद से होता है। कौन से हिमनद से होता है भैया, मिलाम हिमनद से होता है। ये मिलाम हिमनद हमारा कहां पाया जाता है, उत्तराखंड में पाया जाता है। उसके बाद ये शारदा नदी यहां से निकलेगी और यहां से निकलकर आप इसको देखोगे, ये यहां जाकर क्या बन जाती है, आगे चलकर घाघरा बन जाती है। और घाघरा ये करते करते ये कहां मिल जाती है, ये पटना के निकट यहां पर मिल जाती है, पटना। अब एक चीज याद रखना, इस घाघरा नदी को हम किस नाम से जानते हैं, सरयू नदी के नाम से भी जानते हैं। इस सरयू नदी पर ही क्या बसा हुआ है, वर्तमान का अयोध्या बसा हुआ है, क्योंकि यहां से भी परीक्षा में प्रश्न बहुत ज्यादा प्रमुख पूछे जाते हैं। अब जब हम आगे चलेंगे तो यहां से आपको राप्ती नदी दिखाई देगी, यहां आपको दिखाई दे रहा होगा राप्ती नदी। इसका जो उद्गम होता है कहां से होता है, नेपाल से होता है, नेपाल हिमालय से होता है। उसके बाद जब आगे चलेंगे, यहां आपको कौन सी नदी दिखाई दे रही है, ये गंडक नदी दिखाई दे रही है। उसके बाद जब आगे चलेंगे तो आपको कौन सी, घुघरी नदी दिखाई दे रही होगी। और घुघरी नदी में कौन सी आपकी, कोसी नदी, जिसको क्या कहा जाता है, यानी बिहार का शोक कहा जाता है, बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि ये अपना मार्ग बदलने के लिए क्या है, प्रचलित है, ये बार बार अपना मार्ग बदल देती है। उसके बाद हम बात करेंगे तो यहां से किस नदी का उद्गम
उद्गम होता है? महानदी का उद्गम होता है, जो कहां से होता है भैया इस नदी का उद्गम? उड़ीसा से होता है। और उड़ीसा की किस पहाड़ी से होता है? सिहावा पहाड़ी से होता है, सिहावा पहाड़ी से होता है भैया। अब आगे बात करें, जब आगे चलेंगे, जैसे ही ये यहां से, यानी यहां पड़ता है आपका बंगाल, और बंगाल में जैसे ही ये बंगाल से पश्चिम बंगाल में प्रवेश करेगी तो यहां पर फरक्का नामक स्थान है जहां पश्चिम बंगाल में लास्ट है। और पश्चिम बंगाल में जो फरक्का नामक जगह है, इस पर क्या बना हुआ है? एक आपका फरक्का बांध भी बना हुआ है, जो आपकी परीक्षा के लिए क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और जैसे ही यह फरक्का से आगे बांग्लादेश में प्रवेश करेगी तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा? पद्मा पड़ जाएगा। उसके बाद यहां पर पद्मा में, यानी बांग्लादेश में एक छोटी सी नदी है जिसको क्या बोलते हैं? मयूराक्षी नदी बोलते हैं। अब ये जब आगे चलती है, आगे चलने के बाद इसमें क्या होगा? एक छोटी सी यहां पर हुगली नदी आपको दिखाई देगी, दिख रहा है ये हुगली नदी। उसके बाद यहां आपको एक सबसे प्रमुख दामोदर नदी दिखाई देगी, दामोदर नदी। इस दामोदर नदी को क्या बोलते हैं भैया? बंगाल का शोक बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या आ जाती है? बाढ़ आ जाती है, इसलिए इसको बंगाल का शोक बोलते हैं दामोदर को। और महानदी को, ये आपकी कोसी नदी को क्या बोलते हैं? बिहार का शोक बोलते हैं, क्योंकि ये अपना मार्ग बदलने के लिए क्या है? प्रचलित है। अब यहां से अगर मैं बात, आपको एक चीज यहां मैप में दिखाई दे रही होगी कि ये जो गंगा का जो ये क्षेत्र है, ये सारा कैसा क्षेत्र है? यानी गंगा का डेल्टा का क्षेत्र है। यहां पर अगर आप नोटिस करोगे, गंगा का डेल्टाई क्षेत्र। अब डेल्टाई क्षेत्र मैंने क्यों कहा है इसको नाम? क्योंकि यहां पर गंगा और गंगा की जो सहायक नदियां हैं उन सबका क्या है? विस्तार है, जो इसको क्या करता है? इस सभी क्षेत्र को सिंचित करता है। अब यहां से देखो, मैप में मैंने आपको सारी चीजें बता दी गई हैं जो परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको यहां पर लेके चलता हूं, जो क्या है, यानी यहां भी एक बार नजर मार लेते हैं कैसी नदी कौन कौन सी कहां है, क्योंकि यहां भी परीक्षा के लिए क्या है? आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको बड़ा कर देते हैं भी, हमने मैप से चीजों को देख लिया है, और एक बार कैसे देख लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है। अब ये मुझे क्या करना पड़ेगा? इरेजर करना पड़ेगा भाई, ठीक है। देखो, अगर हम यहां से गंगा नदी तंत्र को अच्छे से समझ लेते हैं ना, तो ये समझ लेना का आपका एक नंबर यहां से कंप्लीट हो जाता है। और एक नंबर कंप्लीट करने के लिए आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ती हैं, लेकिन अगर आप यहीं से बहुत ध्यान से चीजों को पढ़ लेते हैं तो सारी चीजें आपके लिए क्या हो जाती है? बेहतर हो जाती हैं। एक बार थ्योरेटिकल रूप से देख लेते हैं भैया, यानी जो हमारी गंगा नदी है, गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री के निकट गोमुख से, टोटल लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर है। कहां मिल जाती है? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी प्रमुख नदियां यमुना है, गंडक है, घाघरा है, टोंस है। एक टोंस भैया विंध्य क्षेत्र से निकलती है, और एक टोंस आपकी कहां निकलती है? हिमालय क्षेत्र से निकलती है। उसके बाद सोन है, उसके बाद रामगंगा है, बागमती है, कोसी है ना। उसके बाद चंबल, ये यमुना की सहायक नदियां हैं। चंबल है, सिंध है, बेतवा है और कैन है। ये आपकी किसकी सहायक नदियां हैं? यमुना की सहायक नदियां हैं। उसके बाद ये यमुना है, यमुना यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। कितनी लंबाई है? 1385। कहां? आपके इलाहाबाद में। देखो आपको यहां दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद आपकी चंबल नदी, चंबल किसकी सहायक नदी है? आपकी यमुना की। कहां से निकलती है? जना, पाव, पहाड़ी, मऊ, और ये पड़ता है भैया आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। इसकी लंबाई कितनी है? 965 है। ये इटावा के निकट कहां मिल जाती है? यमुना में मिल जाती है। और ये सबसे ज्यादा किसका निर्माण करती है भैया? बीहड़ का निर्माण करती है। सबसे ज्यादा परीक्षा में आता है कि उत्तर प्रदेश में या उत्तर प्रदेश के दक्षिण में बीहड़ का निर्माण करने वाली कौन सी नदी है? आपकी चंबल नदी है। उसके बाद भैया आपकी आती है रामगंगा। रामगंगा यानी कहां से निकलती है? आपके हिमालय से निकलती है, और
बाईं तरफ से गंगा में मिल जाती है नैनीताल के समीप। इसकी लंबाई 602 किलोमीटर। कहाँ मिल जाती है गंगा में? कन्नौज के निकट। उसके बाद घाघरा भैया, घाघरा नेपाल में, ये आपका मपसातुंग हिमानी है। छपरा के समीप कहाँ मिल जाती है? गंगा में मिल जाती है। इसकी छोटी छोटी नदियां हैं, एक आपकी राप्ता है, शारदा है और क्या है? सरयू है। सरयू पर ही भैया देखो परीक्षा में प्रश्न बन सकता है आजकल। अयोध्या बसा हुआ है। आपकी राप्ती पर क्या बसा हुआ है भैया? गोरखपुर बसा हुआ है। अब इस शारदा नदी को किस नाम से जानते हैं? काली नदी के नाम से भी जानते हैं। ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। उसके बाद ये भैया गंडक है। गंडक कहाँ का निर्माण होता है? वृत हिमालय यानी नेपाल से। पटना के समीप कहाँ मिल जाती है? सोनपुर में, यानी जहां आपकी क्या मिलती है? सोन नदी मिलती है। इसकी प्रमुख सहायक नदी काली गंडक है। उसके बाद कोसी, कोसी भैया कहाँ? कोसाईधान शिखर है नेपाल में। इसकी लंबाई 730 है। ये गंगा नदी में मिल जाती है। इसको क्या कहा जाता है भैया? बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि ये अपना मार्ग बदलने के लिए क्या होती है? प्रसिद्ध है। उसके बाद बेतवा नदी है। कहाँ निकलती है भैया? विंध्याचल पर्वत से निकलती है। कहाँ मिल जाती है? हमीरपुर में मिल जाती है, यमुना नदी में। उसके बाद सोन नदी है भैया, अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, जहां पर क्या है आपका? मैकाले पर्वत है। लंबाई कितनी है? 780 किलोमीटर। कहां मिल जाती है? पटना में। और इस पर क्या बना हुआ है? यानी इसकी सबसे पहले एक प्रमुख नदी है, रिहंद नदी है, और रिहंद पर एक बांध भी बना हुआ है, रिहंद बांध, और जो बहुत ज्यादा क्या है? प्रमुख है। और कहाँ है भैया? आपका सोनभद्र में है। उसके बाद भैया आती है दामोदर नदी। कहां से निकलती है? छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। कहां मिल जाती है? हुगली में मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदी बराकर नदी है। उसके बाद हमने ब्रह्मपुत्र को क्या कर लिया था? पढ़ लिया था। तो दोस्तों हमने आज गंगा नदी तंत्र को पढ़ लिया है। उससे पहले हमने क्या पढ़ा था? सिंधु नदी तंत्र को पढ़ा था। उसके बाद हमने ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को पढ़ा था। और अब हमने किसको कंप्लीट कर लिया है? गंगा नदी तंत्र को भी कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आप अभी तक बने हुए हैं तो इसका मतलब यह है कि आप अच्छे से क्या करना चाह रहे हैं? अपने इस टॉपिक को क्लियर करना चाह रहे हैं। अगर आपको ये हम जो करा रहे हैं, अगर ये आपको चीजें बेहतर लगती हैं तो वीडियो को क्या करें? लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या कुछ आप हमारी शैली में, पढ़ाने की शैली में बदलाव करना चाहते हैं तो कमेंट करके भी हमको बता सकते हैं। हम जल्दी से आपका या तो जवाब देने की कोशिश करेंगे या अपने आप में बदलाव लाने की कोशिश करेंगे। और लास्ट में चलते हुए अंत में आप चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जो हमारा टॉपिक होगा दक्षिण भारत की प्रमुख नदियां। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।